बस मैं छाल मार दी थी भाजी, मेरा पिछे का भी रास्ता कोई नजर नहीं सी आन दिया कि मैं पिछे भी जाके की करांगा, धक्के धक्के नजर आंदे सी। मेरे बच्चों की भी अल्लाह खैर करे, आइजल का भी ख्याल रखना। नरगस ने भी मेरे नाल बड़ा प्यार किया, इन्हें उस दिन रो रो के मैनू दुआवां दित्तियां ने, अल्लाह तेरा भला करे। अब्बू नू सलाम दुआ देना, बस जो किस्मत च ही दुख हो वेखना पिया हुण। नाज़रीन, आपने आगाज़ में ये वीडियो देखी कि जिसमें एक शख्स हॉस्पिटल के बेड पर अपने अहल खाना को पैगाम दे रहा है, अपनी अहलिया को, अपनी बेटी को पैगाम दे रहा है कि आपने मेरे लिए बहुत दुआएं की। नाज़रीन कराम, बदकिस्मती से ये शख्स जो है वो हॉस्पिटल के बेड पर नहीं था, बल्कि वो अपने बिस्तरे मर्ग पर था और वो इस वक्त दुनिया फ़ानी से कूच कर चुका है। और जिस तरह वो शख्स अपनी मौत मरा है वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है। नाज़रीन कराम, वो कहानी ऐसी है कि पाकिस्तान में आए रोज़ हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए बहुत से नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक जो हैं वो मूव करते हैं, जिसमें वो डंकी लगाते हैं या फिर ऐसे एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं कि जो उनको मौत के मुंह तक पहुंचा देते हैं। ऐसा ही इसके साथ हुआ, जिस शख्स का नाम अरफान बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक लाहौर के मुगलपुरा इलाके से बताया जा रहा है, जो आज से चंद माह पहले बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए और अपने बच्चों को बेहतरीन रोजगार फराहम करने के लिए पाकिस्तान से जापान गया था। और जापान जाकर इसके साथ धोखा हुआ। धोखा किसने किया वो भी आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चला जाऊं किसने ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिकॉर्ड अपनी आखिरी करवाई और उसमें ये पैगाम दिया कि मैं यहाँ पर, जो कि रहील साहब नामी शख्स को उसने पैगाम दिया कि यहाँ पर एहसन भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, मेरे साथ मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो कोऑपरेट किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना मैं आगे जा सकता था ना मैं पीछे जा सकता था और मैं मजबूर हो चुका था और मजबूरन आखिर मुझे यहाँ पर किसी नहर के अंदर या दरिया के अंदर कूदना पड़ा और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा था, क्योंकि ख़त्म करने की वजह यह थी कि मैं हिम्मत हार चुका था और यहाँ पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। नाज़रीन इकराम, धोखा क्या हुआ है? धोखा ये हुआ है, कोई कराटे ग्रुप जो है वो एजेंट है इस नाम से, और उन्होंने इसको पाकिस्तान से जापान भेजा है और जापान में जाकर कहा है कि आप जो है वो जिंदगी के बहारें देखेंगे, लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। और इस शख्स ने कर्ज उठाकर, अपनी सारी जायदाद बेचकर, अपनी बेटियों की बालियां बेचकर, अपने घर में जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब इकट्ठी करके इसने उन जो कि संग दिल एजेंटों के हाथ दे दी। अपना सब कुछ, अपना कैरियर जो फ्यूचर था उसके हाथ में दे दिया, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी जो है वो भी उनके हाथ में दे दी। और जब ये शख्स यहाँ पर जापान में आता है तो इसको कोई बेहतर रोजगार नहीं मिलता। काफी दिनों तक ये सब्र करता है। सब्र करने के बाद जब ये देखता है कि अब मेरे पास ना कोई आगे रास्ता है ना पीछे है, तो उसके बाद ये एक जो कि नहर के अंदर कूद जाता है। उसके बाद जब इसको रेस्क्यू कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। और ये इसका आखिरी पैगाम था अपने बच्चों के लिए। अब नाज़रीन कराम, मैं ये यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से हजारों नौजवान सिर्फ एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन कुछ जैली एजेंट जो हैं, जो धोखाबाज हैं, इनकी मासूमियत और इनकी गुर्बत का फायदा उठाकर इनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो लोग जो लाखों रुपए जमा करके या कर्ज लेकर बाहर जाते हैं, अगर इनके ख्वाब टूट जाएं तो वो सिर्फ माली नहीं, जहनी और जज्बाती तौर पर भी तबाह हो जाती हैं। इस वाक़े से हमें कुछ सबक मिलते हैं। वो सबक क्या है कि आपने जब भी बाहर जाना है उसके लिए आपको किन किन एहतियाती तदाबीर को देखना होगा, क्या क्या आपने फैक्ट्स एंड फिगर देखने या इसमें क्या क्या मालूमात आपको चाहिए। नंबर 1, कभी भी बगैर तस्दीक के किसी वीज़ा एजेंट पर भरोसा ना करें। नंबर 2, नादरा FIA या किसी मोतबर एजेंसी से तस्दीक करवाएं। जो भी वादा करे कि वर्क वीज़ा दिलाएंगे उससे वीज़े की कॉपी मांगे और एम्बेसी से कंफर्म करें। और इसके बाद नंबर 2 पर आता है कि खारजा मुलाजमत के लिए सरकारी ज़राए इस्तेमाल करें, मतलब कि आप गवर्नमेंट से रुजू करें, जैसे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन OEC, इससे आप रुजू कर सकते हैं, या फिर सरकारी वेबसाइट जो बैरून मुल्क मुलाजमत की कानूनी ऑफर्स देती हैं, आप उनसे रुजू करें, आप उनको वॉच करें, देखें कि वो क्या आपको जो है वो चीज़ें दे रही है, क्या बता रही है। और अपने ख्वाब ज़रूर रखें, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर भी आप भरोसा ना करें। और उसके बाद ये है कि ऐसे धोखेबाज एजेंटों को अवाम में भी बेनकाब करें और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएं, ताकि नौजवान महफूज रह सके। आप ये ना कह दें कि हमारे साथ हो गया तो चलो ये है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसा कभी भी ना करें। और हमें ये वाक़या याद रखना होगा
ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ کبھی بھی کسی کے فراڈ میں یا لالچ میں آ کر اس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے تو آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں، آپ اپنے باری تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، لیکن اس قدر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو یہ بتائی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو واضح کرتا چلا جاؤں کہ آپ اگر کسی بھی ملک کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آپ جو ہے مکمل طور پر خود گھر بیٹھے اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں، کیونکہ آج کل کے اس ماڈرن جدید ایرا کے اندر آپ جو ہے وہ مکمل طور پر معلومات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ایجنٹوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ آپ داؤ سے لگانے سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے اس شخص کا جو جنازہ ہے وہ جاپان میں ادا کر دیا گیا ہے۔ مسجد ہرا میں اس کا جنازہ ہو چکا ہے اور اس کی میت جو ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے مکمل وہ کوشش کر رہی ہے۔ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ساتھ میں فوٹیج چل رہی ہیں کہ مسجد کے اندر اس کی نماز جنازہ پڑھائے گی، لیکن آپ خود سوچیں کہ اس بیوی اور ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہے کہ جن کا باپ جو ہے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے جاپان گیا، لیکن اور وہ بے رحم اور ان صفاق ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ گیا کہ جنہوں نے اس کو یہاں تک پریشان کر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کر بیٹھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔